हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप सभी? आइए बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने बेटा हिंदी क्लास में। और बेटा आज हम जानते हैं बहुत ही धमाकेदार पॉइंट, और बेटा किसका? अनुस्वार तथा विसर्ग का। आज हम जानते हैं अपनी इस क्लास में कि अनुस्वार और विसर्ग से हमारे परीक्षा में कितने प्रकार के कैसे कैसे बेटा प्रश्न बन सकते हैं। और ये बेटा हमारा सभी एग्जामों में, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है बेटा, सभी में यहाँ से बेटा एक प्रश्न बनने की संभावना 99.9% रहती है। तो आइए बेटा आज हम जानते हैं सबसे पहले क्या? अनुस्वार तथा विसर्ग के बारे में। तो बेटा देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां मैं कह सकता हूं आपसे कि अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग बेटा ह्रस्व आ को आधार मानकर क्या करते बेटा? किया जाता है। क्या बेटा? ह्रस्व आ को आधार मानकर किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया? छोटे आ को आधार माना और हम प्रयोग करेंगे छोटे आ पर क्या बेटा? अनुस्वार तथा विसर्ग का। तो देखिए हमने ऊपर जो बिंदी लगा दी इसे कहते हैं हम अनुस्वार, और बेटा जो पीछे तो जो बिंदी लगाते हैं इन्हें बोलते हैं हम विसर्ग। तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? छोटे आ को हमने आधार माना और बेटा प्रयोग कर दिया अनुस्वार, इसे कहा जाएगा बेटा अनुस्वार। इसे क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार। और पीछे जो बिंदी लगी हुई है बेटा इसको कहेंगे हम क्या? विसर्ग। समझ में आ गई बात? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई। देखिए यहां से एक पॉइंट हमारा और बन सकता है। हम यहां कह सकते हैं कि अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग बिना स्वर के नहीं होता। बिना स्वर के नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं इनका जो प्रयोग है अनुस्वार तथा विसर्ग का किसके साथ होता है बेटा? स्वरों के साथ होता है। और बेटा एक और इसकी मजेदार बात बेटा वो क्या है? अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वरों में समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? समावेश किया जाता है, यानी कि ना जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, लेकिन इनकी गणना नहीं की जाती। बेटा बात समझ में आ गई? इनका स्वरों में बेटा समावेश तो किया जाता है, लेकिन बेटा इनकी गणना स्वरों में हम नहीं करते बेटा। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिसका बेटा सबसे बड़ा कारण है कि हम एक नाम और देते हैं बेटा, क्या? अयोगवाह। तो समझिए अगला पॉइंट बेटा, अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं बेटा। समझे क्या बोलते हैं बेटा? मैंने अयोगवाह भी कहते हैं बेटा। देखिए अयोगवाह क्या है?
यहाँ पे बेटा ध्यान से समझना, अयोगवा हम कहते किसे हैं बेटा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको समझने के लिए। ह्रस्व आ स्वर है, अनुस्वार तथा विसर्ग क्या है बेटा, संस्कृत संस्कृत वर्ण। तो बेटा यहां पे हम कह सकते हैं क्या, ये क्या संस्कृत वर्णमाला क्या है बेटा, ये व्यंजन। तो बेटा यहाँ कह सकते हैं हम क्या, स्वर तथा व्यंजन का क्या बेटा, योग न होते हुए भी, योग न होते हुए भी दोनों कैसे बेटा, साथ साथ रहते हैं। इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। इसलिए बेटा इन्हें अयोगवाह कहते हैं। बेटा समझे, देखिए अ प्लस योग प्लस प्यारे बच्चों वाह, देखो ध्यान से समझना। देखिए प्यारे बच्चों, हमने भी आपको समझाया था कि छोटा क्या है, सरजी स्वर है, छोटा क्या है, स्वर है, छोटा प्यारे बच्चों क्या है, स्वर है। और अनुस्वार तथा विसर्ग क्या है बेटा, ये संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन। तो बेटा यहां देखें, ये क्या, अनुस्वार तथा विसर्ग क्या है बेटा, संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन। बेटा बात समझ में आ गई। तो अनुस्वार और प्यारे बच्चों विसर्ग ये क्या है, संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन। तो बेटा स्वर तथा व्यंजन का योग नहीं है, फिर भी दोनों कैसे रहते हैं, साथ साथ। क्योंकि अ का मतलब होता है नहीं, और योग का मतलब जानते हैं बेटा जोड़, और वाह का मतलब क्या होता है बेटा, वहन करना। यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों साथ साथ। तो बेटा इसका एक नाम और हो गया बेटा क्या, अयोगवाह, जहां स्वर तथा व्यंजन का योग नहीं है फिर भी दोनों हैं साथ साथ, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं बेटा, अयोगवाह। तो मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख सकता हूं, जिसके कारण इनकी गणना स्वरों में नहीं होती। बेटा बात सुना गई, जिसके कारण इनकी गणना स्वरों में नहीं होती। तो देखिए यहां तो बात समझ आ गई, ने हम क्या नाम दे दिया हमने इनको बेटा, अयोगवाह। तो इनकी गणना बेटा स्वरों में नहीं होती, क्योंकि क्या होते बेटा, अयोगवाह। अब जानते हैं देखो इसका एक और पॉइंट प्यारे बच्चों, इन्हें आधुनिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें आधुनिक स्वर भी कहते हैं। बेटा बात समझ में आ गई, क्या कहेंगे हम, आधुनिक स्वर। आधुनिक स्वर कहते हैं। देखिए पहले हमारे यहाँ स्वरों की संख्या कितनी थी बेटा, पहले हमारे यहाँ स्वरों की संख्या थी कितनी प्यारे बच्चों, 14। आ ई उ ऋषि, बड़ा ऋषि, लकार, बड़ा लकार, ए ऐ
और बेटा ओ औ। देखिए पहले हमारे यहाँ पे बेटा ये 14 स्वर थे, कितने थे? 14 स्वर। लेकिन प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि ये 3 स्वर, जो 3 स्वर हैं ये हमारे यहाँ पर अतिरिक्त थे, इनकी हमारी वर्णमाला में कोई आवश्यकता नहीं थी। और बेटा जो आवश्यकता थी वो थी किसकी? अनुस्वार तथा विसर्ग की। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ कि इन 3 स्वरों को हटा दिया यहां से और बेटा इनको जोड़ दिया गया। ऐसे करके हमारी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर प्यारे बच्चों 14 हो गए, बाद में जोड़े गए। इसलिए बेटा हमने इनको क्या संज्ञा दे दी? हमने इनको एक संज्ञा बेटा और दी, तो जिससे हम कहते हैं कि इनकी संज्ञा क्या है कि सर इन्हें हम कहेंगे अब आधुनिक स्वर। आधुनिक स्वर संज्ञा हटा दो, आधुनिक स्वर। तो आधुनिक स्वर आपसे कोई पूछे तो कौन से बेटा? अनुस्वार तथा विसर्ग। यहां तो बात आपको अच्छी तरह समझ में बेटा आ गई होगी। इसके बाद बेटा एक पॉइंट पे की और हम चर्चा करते हैं आज, वो इनका क्या बेटा? इनकी बेटा मात्रिक रूप। इनका मात्रिक रूप क्या होता है? तो बेटा देखिए समझिए, अनुस्वार तथा विसर्ग का बेटा मात्रिक रूप, ये मेरा अनुस्वार और ये बेटा क्या है कहेगा बेटा? विसर्ग। तो पहले इस पे नहीं करते, पहले अनुस्वार की मात्रिक रूप देखते हैं हम। अब पहले देखेंगे कौन सा बेटा? अनुस्वार का मात्रिक रूप। पहले अनुस्वार का मात्रिक रूप बेटा देखते हैं। अनुस्वार का मात्रिक रूप, तो बेटा देखिए अनुस्वार का जो मात्रिक रूप है 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो करते हो अब क्या बेटा? बिंदु, और बेटा एक प्रयोग करते हो आप क्या? चंद्र बिंदु। इसको आप नाम देते हो बेटा क्या? अनुस्वार। इसे हम नाम देते हैं बेटा क्या? अनुनासिक। इसको क्या नाम देते हो आप बेटा? अनुनासिक। क्या नाम देते हैं हम इसे? अनुनासिक। और बेटा इसका प्रयोग हमारा किस में होता है बेटा? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में। और इसका हमारा प्रयोग होता है बेटा हिंदी भाषा में। और बेटा जब बेटा क्या होगा? ये शब्द होता है मेरा तत्सम, और ये मेरा होगा बेटा क्या? तद्भव। बेटा बात समझ में आ गई? जैसे हम कहते हैं बेटा क्या? चंद्र, और बेटा क्या कर दिया आपने? चांद। तो यहां पे क्या बेटा? अनुस्वार, और यहां पे बेटा अनुनासिक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ ही बेटा हमारा क्या होता है? आज का अनुस्वार विसर्ग का ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आपको अच्छी तरह आ गया होगा। और बेटा इसी के साथ ही मिलते हैं अब हम अगले पॉइंट पर। ये हमारा अनुस्वार तथा विसर्ग, ये मेरा पॉइंट जो बेटा एक मिनट बेटा, एक मिनट देखते हैं इसमें कोई बचा तो नहीं है। तो बेटा सबसे पहले क्या? अनुस्वार तथा विसर्ग, और उसके बाद बेटा क्या? अनुस्वार विसर्ग का योग हुआ हो गया हमारा। जी हाँ। तो बेटा अब देखिए इसके साथ ही बेटा हमारा ये टॉपिक होता है बेटा यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। जय हिंद।